अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, हैरोवियत के साथ होंगे। तो आज आप लोगों को मैं हफ्तारी सहरी स्पेशल चटनियाँ जो है ना वो सिखाने वाली हूँ, जिनको खाते ही आपको हाजमा जो है ना वो एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा, खाना जो है वो एकदम हजम हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने इमली और आलू बुखारा अलग अलग ले लिया है और उनको मैंने एक एक गिलास पानी डाल के भिगो लिया है। कोई 2 घंटे के बाद ये देखेंगे इमली है, इसके बीच में से मैंने इसकी गुठली जो है वो सेपरेट कर ली है इस तरह से। और ये इमली का पल्प जो है ना वो मेरे पास बच गया है। कोई तार वगैरह भी जो आप भी आ रही होगी ना, ऐसे कोई भी चीज़ जो मतलब ब्लेंड होके भी वो उसको कोई असर नहीं होगा, तो वो तमाम चीज़ें आपने इसमें से निकाल देनी है। जस्ट पल्प भी हमको चाहिए और पल्प को जो है ना वो हम ब्लेंडर कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें आप पानी ऐड कर सकते हैं ताकि जो है ना वो अच्छे तरह से ये पल्प जो है वो आपका तैयार हो जाए। ऐसी ज़बरदस्त ये रेसिपीज़ है ना चटनी की, कि आप जब ये बनाएंगे और आप चीज़ों के साथ, पकौड़ों के साथ, दही भल्लों के साथ, फ्रूट चाट के साथ और खाने के साथ और खाने के बाद आलू बुखारे की चटनी जब आप खाएंगे तो आपका हाजमा जो है ना वो एकदम ज़बरदस्त हो जाएगा। आपको खाना जो है ना वो एकदम हजम हो जाएगा। तो आप दुआएं देंगे मुझे और कहेंगे यार वाह, बड़ी क्विक रेसिपी थी आपकी जी। ये लें जी, यहाँ पे मेरा जो पल्प है ना वो एकदम ब्लेंड हो चुका है। अब इसको हमने क्या करना है, इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया था ब्लेंडर में, वो ताकि अच्छी तरह जो इसका पल्प है ना वो निकल आए बाहर। तो थोड़ा सा पानी डाल के ना ये देखें, तो सारा पल्प जो है हमने ले लिया है बाउल में। अब इसको हम डालेंगे एक अदद पतीली के बीच में। पतीली में पहले से कोई चीज़ मौजूद नहीं थी, जस्ट ये पल्प ऐड किया है और साथ में इसके हाफ ग्लास ऑफ वाटर ऐड कर देंगे हम। और इसको हमने कुक कर लेना है क्योंकि हमने इसकी गुठलियाँ अलहदा कर ली हैं। अगर आपने गुठलियाँ अलहदा ना की हो और आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो, देन आप ये कर सकते हैं कि आप इसको डायरेक्ट बॉईल करके ना इमली को, तो देन आप इसका गुठलियाँ जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आपने आराम से भी बना सकते हो, आप इसको भिगो के रख दें, इजीली आप इसके जो है ना वो गुठलियाँ निकाल लें। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो शुगर मैंने 1 कप ले ली है और इसके बीच में ऐड कर दी है। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और एंड तक आपने मेरी वीडियो को ज़रूर देखना है, क्योंकि अभी आके आलू बुखारे की चटनी जो है वो रहती है, वो बहुत मज़ेदार है और असल गेम चेंजर चटनी तो वही है। ये खट्टी मीठी ऐसे आपको लगेगी कि आप चिली मिली खा रहे हैं। बहुत मज़ेदार ये इमली की चटनी तैयार होगी। देखिए, इसके बीच में अब हमने चीनी डाल ली है और थोड़ा-सा पानी डाल लेंगे क्योंकि ये बहुत थिक है। और ये जब आप इसको फ्रिज में भी रख देंगे तो ये मज़ीद थिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें शुगर है और इसका अपना पल्प है और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें मैंने ऐड नहीं किया। अगर आपने पानी ज़्यादा ऐड करना है तो फिर आप इसके बीच में शुगर, और सॉल्ट और तमाम चीज़ों की क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है ना? रेड चिली पाउडर हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड किया है और सॉल्ट हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ऐड किया है। और आप चाहें तो आप मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं सॉल्ट। तो लेकिन इस क्वांटिटी में आई डोंट थिंक के ज़रूरत है मज़ीद चीनी। हाँ, आप इसके बीच में मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 से 2 कप इसमें चीनी जो है ना वो आराम से जाएगी। ये देखें, 1 कप मैंने पहले डाल दी थी और 1 कप मैंने बाद में डाली है। तो ये देखिए कितना थिक ये होता जा रहा है इसका बैटर। और थोड़ा-सा मैंने इसके बीच में चिली फ्लेक्स भी ऐड किया है। बिल्कुल आप 1/4 टीस्पून इसके बीच में चिली फ्लेक्स का ऐड करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करना, क्योंकि ऑलरेडी इमली खट्टी होती है। तो आप उसके बीच में अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो वो आपका बहुत ज़्यादा मतलब हाज़मा करने की बजाय ना आपका हाज़मा ख़राब कर देगी। तो आपने बहुत ही थोड़ी क्वांटिटी में इसके बीच में चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं, उससे ज़रा खट्टा-मीठा टेस्ट जो है ना वो आपका आ जाएगा। थोड़ा-सा सॉल्ट जो है वो बाद में मैंने इसके बीच में ऐड किया था। टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना वो आप इसके बीच में सॉल्ट को एडजस्ट कर लीजिएगा। अबाउट हाफ टी स्पून जो है ना वो इसमें जाएगा। और चिली फ्लेक्स भी ये देख लें, बिल्कुल पिंच पिंच जो है ना वो आपने इसमें ऐड करना, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। थोड़ा सा हम इसको कुक कर लेंगे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए। तो वैसे इस स्टेज पर आप इसका जो चूल्हा है वो बंद कर देंगे। अब ये देखें, अब ये इसका मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इसको थोड़ा सा मैं ठंडा होने दूंगी एंड देन इसको मैं किसी जार में डाल के, अभी मैंने इसको बाउल में निकाल लिया था, बाद मैंने इसको जार में डाल के ना तो ठंडा कर लिया था और देन मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। और जब मैंने दही भल्ले या कोई भी चीज़ के साथ यूज़ करना तो आप आराम से निकाल लें और इसको एंजॉय करें। ये दीजिए हमारी इमली की चटनी की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट रेसिपी भी आज मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाली हूँ, जो है आलू बहारे की चटनी। वो भी बहुत मज़ेदार और लजीज बनने वाली है। ये देखें, इसकी थिकनेस पहले आप चेक कर लें कितनी ही कमाल की है।
इसको आप ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी इमली की चटनी की रेसिपी कैसी लगी। तो आज ये अब शुरू करते हैं हम आलू बहारे की चटनी। ये देखिए कोई 2 घंटे तक ये हमारा आलू बहारा जो है ना वो भीगा रहा है और इसको मैंने जो है ना 1 ग्लास पानी था जिसके बीच में ये आलू बहारा मैंने भिगो लिया था। तकरीबन ये 1 पाव है शायद ये आलू बहारा, हाँ जी। और इलायची पाउडर इसके बीच में, इलायची सिंपली मैंने लेके उसके बीज निकाल के उसको पीस के तो ये मैंने इसके बीच में ऐड कर दिया है और 1 एंड हाफ कप इसके बीच में शुगर ऐड की है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपने पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है इसके बीच में। अगर आप पानी ज़्यादा ऐड कर रहे हैं तो फिर आपको चीनी भी मज़ीद ऐड करनी है और तमाम चीज़ें फिर आपने इसके बीच में ऐड करनी है। क्योंकि फिर अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे ना तो वो पतली-पतली रह जाएगी आपका शीरा। अभी एंड पे आप देखेंगे कि इसका शीरा थोड़ा पतला होगा, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो ये बिल्कुल फ्रिज में जब आप इसको रख देंगे बिल्कुल थिक हो जाएगा। तो इसलिए आपने परेशान नहीं होना। अब इसमें मैंने सॉल्ट भी ऐड कर दिया, रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया हाफ टी स्पून और इसको मैंने जो है वो मिक्स कर लिया है। अगेन मैं यहाँ पे आपको एक और टिप देती चलूँ कि अगर आप इसको भी भिगोना नहीं चाहते और आप चाहते हैं कि आप क्विक डायरेक्ट इसको पका लें, तो आप इसको डायरेक्ट भी बॉईल करके तो काम इसका शुरू कर सकते हैं, ये आपकी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे मैंने इसके बीच में जो इमली का पल्प मैंने तैयार किया हुआ था ना, वही पल्प 1 चम्मच मैंने बीच में इसके डाल दिया ताकि ये ज़रा और मज़ेदार खटास-खटास इसके बीच में आए और जो है वो लुशे-लुशे काम हो जाए। तो बहुत मज़ेदार इसका जो है ना वो टेक्सचर बीच में इमली का भी आपको खट्टा-खट्टा सा आएगा और ये देखिए ये कुक हो रहा है और इसके बीच में अभी पानी जो है ना वो थोड़ा ड्राई होने की ज़रूरत है। पानी को आपने ना स्पून की मदद से भी चेक कर लेना है कि उसकी थिकनेस जो है वो जब आपने स्पून को आपने इसके बीच में चला के तो उठाना है ना तो आप देखें कि वो ड्राई हो जाता है 1 सेकंड में ही आपका चम्मच जो है। यानी कि जो आपका शीरा है वो आपके चम्मच के साथ चिपक जाता है। अब ब्लैक पेपर यहाँ पे मैंने ऐड किया है हाफ टी स्पून और यहाँ पे विनेगर है जो कि इसके बीच में 1 टेबल स्पून ऐड किया है। क्योंकि हमें इसमें खटास चाहिए तो अगर बाज़ लोग मेरे ख़्याल इसमें टाटरी वगैरह यूज़ करते हैं लेकिन हम थोड़ा-सा 1 टेबल स्पून इनफ है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमारा जो आलू बहारा था ना वो भी खट्टा जो होता है वो वाला आलू बहारा था। तो इसलिए हमें इसके बीच में ज़्यादा सिरका वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बीच में काली मिर्च, लाल मिर्च और ये चारे मगज़ मेलन सीड्स जिसको कहते हैं वो मैंने डाला है और यहाँ पे मेरे पास बादाम अवेलेबल नहीं थे तो मैंने इसके बीच में बादाम इस स्टेज पे नहीं डाले। बाद में आप इसके बीच में बादामों को भी बॉयल करके डाल दें, चांदी का वर्क लगा दें तो क्या ही ज़बरदस्त ये हो जाएगा। तो बहरहाल ये यहाँ पे जो है वो डन हो चुकी है हमारी चारे मगज़ डाल के आपने 1 मिनट के लिए जैसे इसको कुक करना है एंड देन ये आपकी रेडी हो गई है। अब इसको आप डिश आउट कर लें और आप इसको ठंडा करके ही आपने यूज़ करना है। ये देखिए थोड़ा-सा आपको यहाँ पे पतला लगेगा लेकिन जब ये फ्रिज में जाएगा ना तो ये बिल्कुल जो है वो थिक इसकी अ, हो जाएगी। चटनी जो है ना वो मुकम्मल आपकी थिक हो जाएगी और ऐसे ही लगेगी जैसे आपने बाज़ार से मंगवा के लोग खा रहे हैं और बाज़ार की शादियों वाली जो आप खा रहे होते हैं वही आपको सेम एज़ इट इज़ लगेगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा मज़ेदार ये टेस्ट आपका बनेगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। नेक्स्ट वीडियो तो आने तक आप सबको हीरोइज़ की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।